बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू केमिस्ट्री जोन। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है क्लोरीनेशन ऑफ अल्केन, उसका मैकेनिज़्म। स्पेशली हम आज मैकेनिज़्म डिस्कस करने वाले हैं। तो क्लोरीनेशन का मतलब, ये एशियन का लफ्ज़ आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जहाँ भी पढ़ेंगे उसका मतलब होता है एडिशन। अब ये डायरेक्ट एडिशन भी हो सकती है या रिप्लेसमेंट भी हो सकती है, जैसा कि अल्केन्स के केस में होता है। तो एशन का मतलब हो गया एडिशन। क्लोरीनेशन, क्लोरीन का मतलब क्लोरीन ही है। क्लोरीन जैसे कि आप जानते हैं, ये हेलोजिनेशन जितने भी हैं हेलोजिन्स में आता है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टाटीन, जो कि इधर इंक्लूड नहीं है, बल्कि यहाँ तक ये जो है ना, इनको हम कहते हैं हेलोजिन्स या ग्रुप 7A के मेंबर या ग्रुप 17 के मेंबर्स भी इनको कहा जाता है। तो ये इनमें से कोई भी आप अल्केन में ऐड करेंगे तो मैकेनिज़्म सेम फॉलो होगा। अब यहाँ पर हमने ये क्लोरीन का मालिक्यूल इधर ऐड करने की कोशिश की है, तो यहाँ पर फ्री रेडिकल मैकेनिज़्म के ज़रिए ये रिएक्शन प्रोसीड होता है। ये रिएक्शन फ्री रेडिकल मैकेनिज़्म के ज़रिए प्रोसीड होता है। उसकी वजह ये है, और अल्ट्रा वायलेट रोशनी की मौजूदगी में होता है। ये रिएक्शन अल्ट्रावायलेट लाइट और फ्री रेडिकल मैकेनिज़्म के ज़रिए प्रोसीड इस वजह से होता है क्योंकि अल्केन्स जो हैं वो बिल्कुल अनरिएक्टिव कंपाउंड है, ये रिएक्ट नहीं करते। रिएक्ट ना करने की वजह इनकी वजह ये है कि ये एक तो इनमें कोई मल्टीपल बॉन्ड नहीं होता, ऊपर से इनमें sp3 हिब्रिडाइजेशन होती है जो कि इन्हें स्टेबल रखती है, और इसके अलावा भी बहुत सारे फैक्टर हैं जो कि इन्हें अनस्टेबल बनाते हैं, जिनमें से नॉन पोलैरिटी ऑफ सिग्मा बॉन्ड भी शामिल है। तो आइए हम अपने टॉपिक की तरफ प्रोसीड करते हैं, इसका मैकेनिज़्म डिस्कस करते हैं। ये है क्लोरीन का एक मालिक्यूल। इस पर अल्ट्रावायलेट, जो कि मैं पहले भी बता चुका हूँ कि ये रिएक्शन अल्ट्रावायलेट लाइट की मौजूदगी में प्रोसीड होता है। तो जब यहाँ पर अल्ट्रावायलेट लाइट पड़ती है तो ये बॉन्ड जो बीच वाला है ये ब्रेक हो जाता है। इस बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन में से एक इलेक्ट्रॉन इस तरफ शिफ्ट हो जाता है और दूसरा इस तरफ शिफ्ट हो जाता है। ये दो इलेक्ट्रॉन, जब इस बॉन्ड के दो इलेक्ट्रॉन, एक इस क्लोरीन के पास चला जाता है और दूसरा यहाँ से इस क्लोरीन के पास चला जाता है, तो ये पैदा करते हैं फ्री रेडिकल। फ्री रेडिकल को हम एक डॉट से शो करते हैं, और फ्री रेडिकल वो होते हैं जिन एटम्स के पास ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हों, मतलब वो जिनमें बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन ना हों, अलबत्ता ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हों। तो ये क्लोरीन के दो फ्री रेडिकल पैदा हो गए। ये फ्री रेडिकल की इनकी खासियत ये कि बहुत ज़्यादा रिएक्टिव हैं। फ्री रेडिकल, एक ये फ्री रेडिकल जब इसके साथ ये मीथेन के एक मालिक्यूल के साथ रिएक्ट करता है तो ये असल में इसके बाद जो चीज़ बनती है वो ये बनती है, एक मिथाइल फ्री रेडिकल बनता है और एक HCl बन जाता है। इसका मैकेनिज़्म क्या है, वो ये है कि ये है एक मालिक्यूल मीथेन का, जो कि एक अल्केन का पहला मेंबर है। इसके साथ जब ये फ्री रेडिकल वाला इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन इस जगह शिफ्ट होता है। ये जो बॉन्ड है इसमें अब दो इलेक्ट्रॉन है, हर सिंगल बॉन्ड में दो इलेक्ट्रॉन होते हैं। एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से इस तरफ शिफ्ट हो जाता है और दूसरा इलेक्ट्रॉन वापस कार्बन पे शिफ्ट हो जाता है। तो इस बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो गए। अब ये एक इलेक्ट्रॉन इधर से आ गया और एक क्लोरीन की तरफ से, तो यहाँ दो इलेक्ट्रॉन इकट्ठे हो गए। तो इसका मतलब है कि यहाँ पर एक बॉन्ड बन गया, जिसके नतीजे में HCl का एक मालिक्यूल बन जाता है। और उसके अलावा जो चीज़ बचती है वो ये वाला मालिक्यूल बच जाता है मिथाइल, और जो इलेक्ट्रॉन एक ये वाला वापस शिफ्ट हुआ है, यहाँ फ्री रेडिकल पैदा हो जाता है। तो ये फ्री रेडिकल अब जो है इसको हम कहते हैं मिथाइल फ्री रेडिकल। मिथाइल फ्री रेडिकल जो है अब ये इस तरह रिएक्ट करता है। C के ऊपर एक फ्री रेडिकल वाला इलेक्ट्रॉन है, ये 3 हाइड्रोजन हैं, और ये एक दूसरे क्लोरीन के मालिक्यूल के साथ रिएक्ट करता है। तो इस बॉन्ड के जो दो इलेक्ट्रॉन हैं, एक इस तरफ शिफ्ट करता है, एक इस तरफ शिफ्ट करता है। तो ये वाला जो फ्री इलेक्ट्रॉन है ये भी यहाँ शिफ्ट हो जाता है। एक इलेक्ट्रॉन इधर से आने की वजह से और एक क्लोरीन मालिक्यूल के दरमियान जो बॉन्ड है वहाँ से आने की वजह से यहाँ पर एक बॉन्ड बन जाता है। दो इलेक्ट्रॉन जहाँ पर भी इकट्ठे होंगे उसके नतीजे में एक बॉन्ड बनेगा। तो अब ये मालिक्यूल बन गया हमारे पास मिथाइल और साथ में
क्लोराइड, और इधर जो बचा वो क्लोरीन का एक फ्री रेडिकल बचा। यहाँ इसके नतीजे में बनने वाला, अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होने वाला है, नेक्स्ट स्टेप में इसी तरह ये जो है या इनमें से कोई भी एक बॉन्ड, क्योंकि ये एक ही तरह के बॉन्ड है, इनकी बॉन्ड एनर्जी सब चीज़ें सेम है, तो इस वजह से ये जो अब क्लोरीन का फ्री रेडिकल है, हम ये मैं दोबारा नहीं लिखूँगा, इसी से प्रोसीड करते हैं आगे। यूँ समझने कि इसके नतीजे में बनने वाली प्रोडक्ट दोबारा आपस में रिएक्ट करती है। ये इलेक्ट्रॉन है अब क्लोरीन का जो फ्री रेडिकल मैकेनिज़्म के ज़रिए पैदा होने वाला इलेक्ट्रॉन है, और इस हाइड्रोजन के पास यहाँ पर हर बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, जैसे कि मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। सेम पहले वाले पैटर्न पे एक इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट होगा कार्बन पे, और दूसरा जो है वो इस तरफ शिफ्ट हो जाएगा, यहाँ पर शिफ्ट हो गया है, और इधर से भी ये वाला इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हो गया है। ये एक इलेक्ट्रॉन जब शिफ्ट होता है तो हम एक हेड वाले एरो से शो करते हैं, यानी ये एरो पूरा नहीं होता, उसका एक साइड होती है एक नहीं होती, और जब दोनों इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होते हैं तब हम पूरा एरो शो करते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। तो इसके नतीजे में जो प्रोडक्ट बनती है वो ये है कि ये जो हाइड्रोजन है, अब यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन इकट्ठे हो गए हैं, तो इसके नतीजे में बॉन्ड बन गया, ये हाइड्रोजन और क्लोरीन के दरमियान एक बॉन्ड बन गया है, और इसके अलावा जो चीज़ बच गई है हमारे पास वो ये वाला मॉलिक्यूल बच गया है, और इन पर एक फ्री रेडिकल और इसके साथ HCl का एक मॉलिक्यूल बन गया है। अब ये हमारे पास है 2 हाइड्रोजन हैं, एक क्लोरीन है, और एक फ्री रेडिकल वाला इलेक्ट्रॉन अवेलेबल है। तो ये उसके नतीजे में जो प्रोडक्ट बनती है, इसको मैं दोबारा लिख देता हूँ इधर, ये वाला कार्बन, इस पे फ्री रेडिकल, साथ में हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन और एक क्लोरीन। तो ये क्लोरीन के एक नए मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट करता है, सेम उसी पैटर्न पे एक इलेक्ट्रॉन इस तरफ शिफ्ट हो जाता है, एक इलेक्ट्रॉन इस तरफ शिफ्ट हो जाता है, कार्बन वाला इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट होने की वजह से कार्बन और क्लोरीन के दरमियान एक बॉन्ड बन जाता है। तो कार्बन और क्लोरीन के दरमियान अगर एक बॉन्ड बनता है तो ये यहाँ पर क्लोरीन आ गया, दूसरा क्लोरीन इधर है, एक ये वाला और एक ये वाला। ये मैंने असल में इधर जो एंड पे आपको बताता हूँ थोड़ा सा इस बारे में, इसकी ज्योमेट्री के बारे में। तो एक क्लोरीन का फ्री रेडिकल इधर से जनरेट हो गया, यूँ आहिस्ता आहिस्ता एक हाइड्रोजन रिप्लेस होता चला जाएगा, बिल्कुल इसी पैटर्न पे जैसे मैं पहले रिप्लेस कर चुका हूँ। तो चलिए आपको नेक्स्ट भी रिप्लेस करके दिखा देता हूँ। अब ये एक क्लोरीन का फ्री रेडिकल हमारे पास जनरेट हो चुका है, तो इस बॉन्ड के जो 2 इलेक्ट्रॉन हैं उनमें से एक इलेक्ट्रॉन कार्बन पे चला जाएगा, दूसरा इलेक्ट्रॉन इस तरफ शिफ्ट होगा, और इधर से भी एक इलेक्ट्रॉन वापस इसी जगह पे शिफ्ट हो जाएगा। ये आप ऊपर से भी शो करवा सकते हैं, मतलब यही है कि आपने एक हाइड्रोजन और क्लोरीन के दरमियान बॉन्ड बनवाना है, तो इन दोनों के दरमियान में ये इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं। ये हमारे पास जो ये पहला मॉलिक्यूल बना हुआ है, इसके अलावा ये वाला, तो यहाँ वाला बॉन्ड ब्रेक हो चुका है, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन जो हाइड्रोजन वाला था, हाइड्रोजन के साथ ये चौथा बॉन्ड बना हुआ है कार्बन का, ये वाला बॉन्ड टूट चुका है, एक इलेक्ट्रॉन इस तरफ शिफ्ट हो गया है, और दूसरा इलेक्ट्रॉन इसने यूज़ करके क्लोरीन के साथ अपना बॉन्ड बना लिया और HCl का एक मॉलिक्यूल बना दिया है। तो यहाँ पर हमारे पास अब ये फ्री रेडिकल बन गया। ये फ्री रेडिकल मज़ीद सेम पैटर्न पे जैसे पहले क्लोरीन के साथ रिएक्ट करता था, इसी तरह ये क्लोरीन के मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट करेगा, एक इलेक्ट्रॉन ये शिफ्ट करेगा, ये वाला इलेक्ट्रॉन जो है ना, ये वाला ये इधर आएगा, एक इधर से आएगा, ये इलेक्ट्रॉन एक इस बॉन्ड से इस तरफ चला जाएगा, तो इन दोनों के दरमियान ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, क्लोरीन का एक फ्री रेडिकल पैदा हो जाएगा, और ये वाला जो क्लोरीन है ये इस कार्बन के साथ चला जाएगा। तो यूँ एक कार्बन के साथ 3 क्लोरीन अटैच हो चुके हैं और चौथा हाइड्रोजन है। अब ये वाला जो है क्लोरीन का फ्री रेडिकल पैदा हो चुका है, ये वाला बॉन्ड भी ब्रेक करवाता है। इस मॉलिक्यूल को मैं दोबारा ज़रा लिख देता हूँ और दूसरे तरीके से लिख देता हूँ, यूँ समझ लें कि ये हाइड्रोजन, ये 3 क्लोरीन जो कि इसके साथ ऑलरेडी अटैच हो चुके हैं, और साथ में हमारे पास पैदा होने वाला ये एक क्लोरीन का फ्री रेडिकल भी है। तो इसके नतीजे में ये वाला इलेक्ट्रॉन इस तरफ शिफ्ट होता है, इस बॉन्ड से एक इस तरफ शिफ्ट हो जाता है और दूसरा वापस कार्बन पे शिफ्ट हो जाता है। तो इसके नतीजे में जो प्रोडक्ट हमारे पास बनती है वो 3 क्लोरीन अटैच्ड हैं सेंट्रल कार्बन के साथ, और उस पर एक फ्री रेडिकल वाला इलेक्ट्रॉन अवेलेबल है, और उसके साथ HCl का मॉलिक्यूल बन चुका है। अब ये क्लोरीन का जो मॉलिक्यूल है
ये एक वक्त में एक फ्री रेडिकल नहीं पैदा हो रहा था, एक वक्त में लाखों जनरेट फ्री रेडिकल हो रहे होते हैं। अब कोई ये रिएक्शन जब प्रोसीड होता रहता है, जब क्लोरीन के मालिक्यूल ख़त्म हो जाते हैं, ये जो समझ लीजिए जब मीथेन के मालिक्यूल ख़त्म होते हैं, इनमें से एक चीज़ ख़त्म होती है, तो उसके बाद जो लास्ट वाला क्लोरीन का फ्री रेडिकल है उसको टर्मिनेशन स्टेप अभी हम कह सकते हैं। ये वाला जो है ना, ये किसी भी क्लोराइड फ्री रेडिकल में क्लोरीन फ्री रेडिकल के साथ भी रिएक्ट कर सकता है। अब यहाँ पर 3 पॉसिबिलिटीज़ हैं, या तो ये इस तरह रिएक्ट करे कि यहाँ से इलेक्ट्रॉन इस तरफ शिफ्ट हो जाए, यहाँ से इस तरफ शिफ्ट हो जाए और कार्बन टेट्रा क्लोराइड बन जाए, जो कि हम इसमें बना चुके हैं। ये है कार्बन टेट्रा क्लोराइड। और इसके साथ हमारे पास ये जो 3 कार्बन वाला प्रोडक्ट बना है, 3 क्लोरीन के मॉलिक्यूल अटैच हैं और एक हाइड्रोजन अटैच है, इसको हम कहते हैं ट्राई क्लोरोमीथेन या क्लोरोफॉर्म। इसका नाम जो कॉमन नेम है, ये बेहोश करने वाली एक दवाई है। तो हमारे पास अब ये प्रोडक्ट है। अब इसके नतीजे में ये भी हो सकता है कि हमारे पास ये फ्री रेडिकल जैसे पैदा हो चुका है, इसी तरह का एक दूसरा कार्बन वाला फ्री रेडिकल वाला जो है सिस्टम, जैसा कि ये है, इसी तरह का। अब ये ऐसे लाजमी नहीं है कि ये क्लोरीन इधर ही अटैच हो, ये इस तरह के मॉलिक्यूल भी आपस में बॉन्ड बना सकते हैं। ये इधर इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो जाए और ये इधर, मतलब ये कि हमें 2 इलेक्ट्रॉन हर बॉन्ड के लिए पूरे करने हैं, तो इसके नतीजे में जो चीज़ बनती है वो ये बनती है। इसको हम कहते हैं टर्मिनेशन स्टेप, मतलब जहाँ पे रिएक्शन एंड हो रहा होता है उसको टर्मिनेशन स्टेप कहते हैं। ये शुरू वाला जो रिएक्शन है जहाँ पर क्लोरीन के फ्री रेडिकल जनरेट हुए हैं, हम इसको इनिशिएशन स्टेप कहते हैं। बाकी बीच वाले जो स्टेप हैं उनको प्रोपगेशन स्टेप कहते हैं और लास्ट वाले को टर्मिनेशन स्टेप कहते हैं, जहाँ पर ये रिएक्शन एंड हो रहा है। अब एक चीज़ जो मैं आपको बीच में बताने वाला था, ये मैंने जो इलेक्ट्रॉन जो एटम शो किए हैं ना, ये वाले कार्बन के इर्द गिर्द 4 हाइड्रोजन या क्लोरीन, ये 4 हाइड्रोजन जो शो किए हैं, अब ये मैंने इस तरह शो कर दिया, जबकि इसका एक्चुअल स्ट्रक्चर ऐसा नहीं है। एक्चुअल स्ट्रक्चर मीथेन का टेट्राहेड्रल है, वो इस तरह का होता है। ये मैंने टेट्राक्लोरोमीथेन का स्ट्रक्चर बना दिया जो कि सेम पैटर्न पे है। इसी तरह मीथेन का भी स्ट्रक्चर होता है, यानी ये टेट्राहेड्रल है, इसमें एंगल 109.5 डिग्री का होता है। ये जितने भी एंगल हैं इसमें, ये सारे 109.5 के होते हैं, जबकि इधर मैंने 190 पे सारे शो किए हैं। तो ये हमने अपनी आसानी के लिए शो किए हैं, जबकि इसका एक्चुअल स्ट्रक्चर ऐसा नहीं है, इस तरह का है। इसी तरह ये मीथेन का स्ट्रक्चर सेम पैटर्न पे है। ये सब एंगल जो हैं ये 109.5 डिग्री के होते हैं। उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो इस तरह की मज़ीद वीडियोज़ देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।